हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस डे क्यों मनाया जाता है। हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस में जश्न में राष्ट्रगान का बड़ा महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रगान क्यों नहीं गाया गया था। 15 अगस्त को पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जाएगा। देश इस बार 78वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करेगा। हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी, जिसके बाद हर साल दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले पर झंडा फहराने के बाद राष्ट्रगान गाया जाता है। हालांकि ये पहले स्वतंत्रता दिवस से नहीं चल रहा है। जी हाँ, पहली बार जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तब देश में राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। चलिए इसकी वजह और इतिहास जानते हैं। क्यों पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाते समय नहीं गाया गया था राष्ट्रगान। रविंद्रनाथ टैगोर देश का राष्ट्रगान जन गण मन सन 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन इसे राष्ट्रगान के तौर पर 1950 में मान्यता मिली। दरअसल आजादी की जंग में सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा जन गण मन ही लोकप्रिय नहीं हुआ था, बल्कि इसके अलावा और भी 2 गीतों को काफी लोकप्रियता मिली थी। ये थे वंदे मातरम यानी हमारा राष्ट्रगीत और सारे जहां से अच्छा। ये वो गीत थे जिनसे देश में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों में एक नई जान भरने का काम किया, जिसका असर 1947 को पूरी दुनिया को नजर आया। कैसे मिला देश को राष्ट्रगान। देश को जब आजादी मिली उस टाइम हमारा कोई राष्ट्रगीत था ही नहीं, इसलिए पहले स्वतंत्रता दिवस के दौरान राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। उस समय राष्ट्रगान के चुनाव के लिए जनगण मन और वंदे मातरम के बीच वोटिंग कराई गई। कई विवादों के बावजूद उस समय सबसे ज्यादा वोट वंदे मातरम को ही मिले। हालांकि विविधता में एकता वाले राष्ट्र के लिए एक ऐसे राष्ट्रगान की जरूरत थी जो पूरे देश का प्रतीक बन सके, साथ ही जिसे लेकर किसी के मन में कोई शंका न हो। यही वजह थी कि सबसे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद भी वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाया गया। इसी के चलते जब देश आजाद हुआ था तो उसके पास अपना कोई राष्ट्रगान नहीं था। 1950 में जब संविधान बनाया गया तो उसमें जनगण मन को राष्ट्रगान के तौर पर मान्यता दी गई। हालांकि उस समय वंदे मातरम की लोकप्रियता को भी देखते हुए 2 अंतरों को राष्ट्रगीत के तौर पर मान्यता मिली। अब बात करते हैं भारत कब आजाद हुआ था। लगभग 200 साल की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आजाद हुआ। यह वह दिन था जब हमारे पूर्वजों ने आजादी की खुली हवा में सांस ली। इस आजादी के लिए देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। 15 अगस्त 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हुआ और स्वतंत्र भारत की स्थापना हुई। अब बात करते हैं भारत को आजादी किसने दी। मोहनदास गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के खिलाफ वर्षों के अहिंसक प्रतिरोध के परिणाम स्वरूप अंततः 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। उपमहाद्वीप के 2 अलग अलग राज्यों भारत और पाकिस्तान में विभाजन से पहले और बाद में बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। अब बात करते हैं हमारा देश गुलाम कब हुआ था। 1757 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा भारत। इससे पहले 1757 से लेकर 1857 तक भारत पर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था। देश के वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान के आगे आखिरकार अंग्रेजों ने घुटने टेक दिए और करीब 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 के दिन आजादी मिली थी। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य आजाद हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिला सबसे पहले आजाद होने वाला जिला था, जो कि 19 अगस्त 1942 को आजाद हो चुका था।